गाइज ये जो व्लॉग है ना, ये सिर्फ व्लॉग नहीं है मेरे लिए। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये आईफिल टावर। जब मैं मुझे इतना याद है अच्छे से कि जब मैं 8th क्लास में थी और मैंने किसी गाने पे डांस किया था, दिस इज़ हाउ इट्स स्टार्ट्स, वो परदेस वाली मूवी का गाना था, लंदन देखा पेरिस देखा समथिंग लाइक दैट। तो उस समय से मुझे एक क्रेज़ था, एक क्यूरियोसिटी थी कि मुझको पेरिस देखना है। और हम सब जानते हैं कि पेरिस को सिटी ऑफ लव कहा जाता है। और अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि हाउ मच आई लव माई सेल्फ। तो मैं खुद को आज इस जगह पे ले आई और इतनी सारी कंट्रीज़ घूमी है मैंने, इतनी सारी जगह घूमी है मैंने, लेकिन पेरिस घूमना किसी सपने से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस समय मुझे ऐसी खुशी हो रही है जैसे कि कोई बच्चा कोई सपना देखता है और सुबह उठता है और वो सच हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवांगी और सुबह हो चुकी है यहाँ पे। नमस्ते एवरीवन, आई होप कि आप सबका दिन बहुत अच्छा हो। यहाँ पे सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज हम ले हावरे में हैं। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक्चुअली आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरे बचपन का सपना जो कि आज सच हो गया है। खैर, इस वीडियो के थ्रू मैं काफ़ी सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। फ़िलहाल मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, दिन की नहीं, मेरे सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले अपना बेड तैयार करेंगे, फ्रेश होंगी और उसके बाद आपको सारी स्टोरी बताऊंगी। जब भी मैं तैयार हो रही होती हूँ तो हमेशा ये जो एंगल है ना एकदम खराब हो जाता है, बिल्कुल फिट नहीं होता। और तैयार होने का सिलसिला जारी है। So lovelies, this is my outfit and this is how it looks. और अब हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, तो मैं आपको पूरे रास्ते दिखाती चलूँगी सारा नज़ारा। So let's go guys. और अब हम चलें हमारे स्पेशल टूर की तरफ। ओके, सो शुरुआत करते हैं गाइज। मैं शिप से निकल चुकी हूँ और पीछे आपने वेदर देखा होगा कि कितना विंडी है और उतना ही बारिश हो रही है। मौसम बहुत बहुत ख़राब है और बहुत ठंडा है और मैं यहाँ बैठी हूँ अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि ये क्रूज़ जो है, ये जो टूर है, ये मैंने गेस्ट के साथ बुक किया है। तो ऑफ़ कोर्स सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो हमारे गेस्ट को मिलेगी और गेस्ट के काउच में बस में बैठने के बाद अगर स्पेस रहता है तब जा कर के मुझको स्पेस मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। आप ये क्राउड देख सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आधे से ज़्यादा क्राउड तो अंदर जा चुका है ऑलरेडी। गाइस, चांसेस 50-50 लग रहे हैं। लग नहीं रहा मुझे कि मेरी बारी आने वाली है, क्योंकि अभी तक मुझको कॉल नहीं आया और मैं अभी तक बस जस्ट बैठ के कोने में वेट कर रही हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है। मुझे दिल से आप सबको ये बात कहनी है कि जो ये बात कही जाती है ना कि अगर आप दिल से कुछ भी चाहते हैं, आपकी इंटेंशंस प्योर होती हैं, तो भगवान आपको वो ज़रूर देते हैं। और भोलेनाथ की कसम आज मेरे साथ यही हुआ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं खुशी। खैर, हर मोमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, बट हुआ क्या कि मुझे नहीं पता था कि मेरा टर्न आएगा नहीं आएगा। मैं बस ईगरली वेट कर रही थी कि सारे पैक्स बैठ जाएं कोच में और कहीं भी किसी भी बस में एक सीट हो तो मैं जाके बैठ जाऊँ। लेकिन इतना देर वेट करने के बाद, आई थिंक 1.5 आवर्स मैंने वेट किया। तो हुआ यूँ कि इतना लंबा वेट करने के बाद जो टूर एक्टिविटी गाइड था वो मेरे पास आया और उसने बोला कि वी आर रियली सॉरी, वी कैन नॉट मेक यू दिस टाइम, सो फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम वील ट्राई टू हैव यू, बट दिस टाइम इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बस फुल हो चुका है और कोई भी जगह नहीं है। और मैं इतनी मायूस मन के साथ वहाँ से निकली और मैं शिप में एंटर करने जा ही रही थी कि तब तक वही बंदा इतनी तेज़ी से भागते हुए मेरी तरफ आया और वो चिल्लाया, हे हे शिवांगी। और मैं पीछे मुड़ी, मैंने देखा तो वो मुझे इशारा करता कि वापस आओ, वी हैव 1 सीट फॉर यू। एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। अभी बोला नहीं है और अभी तुरंत बोला हो गया। तो आई थिंक मेरे साथ एक्चुअली ज़िंदगी में यही होता है, जो चीज़ मैं बहुत डेस्परेटली चाहती हूँ वो बिल्कुल ऐसा लगता है अब नहीं मिलेगी, गई और फिर एकदम आखिरी वक्त पे मेरे हाथ में आ जाती है। आपको
पता है ये मेरा बचपन का एक सपना था पेरिस देखने का। मैंने दुनिया के बहुत सारे ओशंस क्रॉस किए हैं, पैसेंजर शिप में काम कर रही हूँ, जाने कितनी सारी कंट्रीज घूमी है मैंने, लेकिन पेरिस, ओह माय गॉड, पेरिस अलग है। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक प्रॉमिस जो मैंने कभी हंसते खेलते खुद से कर लिया था। और आज देखो मैं पहुंच गई हूँ, खुद से अकेले ऑटो ले रही हूँ, जो आई डोंट नो कि ऑटो है, रिक्शा है, क्या है, दोनों तरफ से खुला है। और ये स्पेनिश अंकल मुझको वहाँ तक लेके जा रहे हैं। 30 यूरो में मैंने ये ऑटो बुक किया। आई नो इट्स टू मच, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। और बस थोड़ी सी दूर और मेरा डेस्टिनेशन वो देखो दिख रहा है यहाँ से, और बस ये ब्रिज क्रॉस करना है और मैं फिर वहाँ पहुँच जाऊँगी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, समुद्र पे काम करते हुए एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि आपके सपने एक दिन में पूरे नहीं होते, टाइम लगता है, पेशेंस होता है, करेज लगता है। बहुत दिन ऐसे भी आते हैं जब लगता है अपनों से दूर हूँ, और मैंने कभी विश्वास करना नहीं छोड़ा। और देखो ये विश्वास का नतीजा है कि आज मैं कहाँ पर हूँ, मैं मेरे बचपन के सपने के आगे खड़ी हूँ। ओह माय गॉड गाइस, मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करूँ। हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इतना ओवर रिएक्ट कर रही है, कितना ज़्यादा ओवर एक्सप्रेशंस दे रही है, बट ये सच है, ये मेरा सपना था। मैंने कभी कभी नहीं सोचा था। इमेजिन करो ऋषिकेश के एक छोटे से शहर से निकलना, कभी सोचा ही नहीं था कि यार ये हंसी खुशी में बोलने वाली बातें एक दिन सच हो जाएंगी। और मैं ऐसे पेरिस के आगे आके खड़ी हो जाऊंगी जिसे कि सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ लाइट्स, ड्रीम कहा जाता है पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है और अपनी ब्यूटी, आर्ट, फैशन और कल्चर के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ का आईफिल टावर, ये जो रिवर सीनरी है, म्यूजियम जो आपने अभी देखा वीडियोस में, ये सब कुछ एक ड्रीम डेस्टिनेशन होते हैं। मैं पैसेंजर शिप पे काम करते हुए दुनिया के काफ़ी सारे ओशंस मैंने क्रॉस किए, जैसा कि मैंने बताया पहले, लेकिन पेरिस हिट्स डिफरेंटली कसम से। अगर आपके पास कोई सपना है, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे बिलीव करो, उसे हमेशा विजुलाइज करो, उसे सोचो कि वो सच हो रहा है, मेहनत करो और एक दिन वो ज़रूर पूरा होगा। आप देख सकते हैं कि आपकी छोटी सी शिवांगी अभी कैसे कैमरा लेकर के अपनी ड्रीम प्लेस के आगे खड़ी होकर के बात कर रही है। आई मीन आप समझ रहे ये फीलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। और अगर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और कुछ ना कुछ ख़राब ना हो, तो फिर ये ज़िंदगी शिवांगी की ज़िंदगी कैसे कहलाएगी। तो जैसा कि मैं अपनी वीडियो बना रही थी और अचानक से बहुत तेज़ हवा चली और मेरा ट्राइपॉड नीचे गिर गया और मेरे फ़ोन पे आ गया एक बड़ा सुंदर सा क्रैक। बट क्योंकि भोलेनाथ हमेशा मेरे साथ हैं, तो वो जो क्रैक आया है वो सिर्फ टेम्पर ग्लास पे आया है, मेन स्क्रीन पे नहीं है, और मैं बाल बच गई। लेकिन फिर भी वीडियो बनाना नहीं छोड़ेंगे। हालांकि मैंने अपना ट्राइपॉड अब संभाल दिया है और मैं नॉर्मल कोशिश कर रही हूँ आपको ये जगह, ये नज़ारे दिखाने की। आई होप कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और शायद एंजॉय भी करेंगे इस जगह को देख करके, क्योंकि अब मैं कहीं भी अपना ट्राइपॉड खड़ा करके वीडियो नहीं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत रिस्की है और ये जगह बहुत सुंदर है। यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं, आप देख सकते हैं। हर कोई मोस्टली इस जगह को कैप्चर कर रहा है और ख़ासकर लड़कियाँ कभी मिस नहीं करती हैं फ़ोटोज़ क्लिक करना, वो फिर चाहे हमारी इंडिया की हो या चाहे किसी भी देश की हो। सो गाइज, यहाँ से निकलने के पहले मैं आपको पेरिस के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताती हूँ। तो पेरिस को सिटी ऑफ लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिटी, ये जो इनलाइटमेंट एरा का सेंटर था और ये दुनिया का पहले सिटीज़ में से एक था जहाँ स्ट्रीट लाइटनिंग हुई थी। और आईफिल टावर को हर 7 साल में एक बार रिपेंट किया जाता है और ऑलमोस्ट 60 टन्स के आसपास पेंट लगता है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे शिप से पता चली है एक्चुअली। और आईफिल टावर का जो टॉप पर गस्टो आईफिल के सीक्रेट अपार्टमेंट है, जहां वो स्पेशल गेस्ट को एंटरटेन भी करते हैं। और आपको पता है पेरिस के अंडरग्राउंड कैटाकॉम्ब्स में 6 मिलियन से ज़्यादा लोगों के रिमेन्स हैं। एक हॉन्टिंगली फैसिनेटिंग जगह, ओह माय गॉड। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये लवर म्यूजियम दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिटेड म्यूजियम है और यहाँ मोनालिसा पेंटिंग भी रखी हुई है। वो बात और है कि मैं वो नहीं देख पाई।
और 450 प्लस पार्क है यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स फैशन कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है पेरिस। तो मैंने पैसेंजर शिप पर काम करते हुए बहुत सारे ओशंस, कंट्रीज, सब कुछ देखा, पर पेरिस हिट्स डिफरेंटली। और अगर आपके पास कोई सपना है तो चाहे कितना भी बड़ा हो, बिलीव करो, जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियो में चीखती हुई आपको बताते आ रही हूँ, और शायद ये वीडियो ख़त्म होने तक मैं ये रटती ही रहूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम बचपन में खेलते थे, बोलते थे मैं लंदन जाऊंगी, पेरिस जाऊंगी, ऐसा वैसा, और देखो आज किस्मत ले ही आई वहाँ पे। आई थिंक किस्मत से ज़्यादा ये भरोसा होता है, और आपका जो मेहनत होता है, आपकी इंटेंशंस होती हैं, वो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे लेकर के आती हैं। गाइज, आपको पता है कि पेरिस को रोशनी का शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूरोप का पहला ऐसा शहर था जहाँ सड़कों पर लाइट लगाई गई थी, और बोलते कि वो आर्ट का एक सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन माना गया था। और आईफिल टावर की कहानी, जो कि हमने बुक्स में भी पढ़ी है खैर, कि 1889 में वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया गया था, और तब उनको ये पता नहीं था कि उसको मतलब टेम्प्रेरी बनाया गया था। और आज देखो दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस जो कि ये टावर बन चुका है, और जैसा कि मैंने डिस्कस किया ही था कि इसे हर 7 सालों में इसको पेंट किया जाता है। इस ट्रिप ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, परफेक्ट टाइमिंग का कभी वेट मत करो। कभी भी कोई बेस्ट कंपनी नहीं होती है, जो भी होता है वो खुद से होता है। और पेरिस ने मुझे याद दिलाया कि ड्रीम्स चेस करने लायक होते हैं, चाहे अकेले ही क्यों ना हो। और अगर आप सोलो ट्रिप पर निकले हैं तो आप, और एक लंबे समय के लिए निकले हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा फ्रेंच सीखना पड़ेगा, जो कि लोकल्स काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। और मेट्रो ज़रूर यूज़ करो, काफ़ी चीप और ईजी होता है। और यहाँ का कैफ़े कल्चर ज़रूर इंजॉय करना। अकेला डाइनिंग बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगता, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। अच्छा, और जो एक चीज़ मुझे और पता चली यहाँ के कल्चर के बारे में, आई डोंट नो आपने सुना है नहीं सुना है, ला बिसे करके, तो ये चीक किस ट्रेडिशन होता है, जिसमें 1 से लेके 4 केसेस होती हैं। तो उसमें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट लोग बोलते हैं कि बड़ा क्यूट कल्चर है, और बेसिकली ये इनका लोगों को ग्रीट करने का एक यूनिक तरीका होता है। तो ऑफ कोर्स आप जिस देश में घूमते हैं वहाँ के नए कल्चर के बारे में जानते हैं, समझते हैं। और खैर, यहाँ का कॉफ़ी और कैफ़े कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप कभी भी पेरिस में हैं तो ये उनका ऑब्सेशन है कॉफ़ी, और इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी सिप करते हुए, लाइफ एंजॉय करते हुए आप देखेंगे। मौसम चाहे कैसा भी हो, बट आप ये हमेशा देखेंगे। मैं इस समय अपना कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास माइक था, लेकिन यहाँ पे इतना विंड है, इतना विंडी है कि मैंने ट्राई किया, और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि यहाँ पे सब ठीक करवाना भी बहुत एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव से ज़्यादा मुझको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, और भी मुझे सेफली अपने बस के पास पहुँचना है। गाइज़, आज मैं सिर्फ पेरिस में नहीं हूँ, बल्कि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को प्रूव किया है कि बचपन के सपने सच होते हैं। तो सपने देखते रहो, बिलीव करते रहो, क्योंकि आपका पेरिस आपका वेट कर रहा है। बिलीव करो और उसको अचीव करो। मैं आपके साथ ये सारी खुशियाँ, ये सारी छोटी छोटी वीडियो सिर्फ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको कहीं भी 1% भी ऐसा लग रहा है कि यार करूँ या नहीं करूँ, तो प्लीज़ मत करो वाला ख्याल ही मत लाओ, सोचो ही मत, मेहनत करो और आगे बढ़ो। और उसी का नतीजा है कि हम देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बस यकीन रखना है और अपनी इंटेंशंस अच्छी रखनी है। और मैं जानती हूँ मैं वीडियोस शूट करने में भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, एडिटिंग्स मुझको इतना फ्लॉलेसली नहीं आता है। तो बस जो है जैसा है उसे नेचुरल तरीके से, उसी तरीके से आपके आगे पेश करती हूँ। आई होप कि शायद कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत खुशी मिले ये वीडियोस देख करके, और आपका भी मन करे कि ठीक है, अगर ज़िंदगी में मुझे कुछ खुद के लिए करना है तो आप 2 बार नहीं सोचें, बस आप सोचें और कर डालें अपने लिए। आई लव यू ऑल, लव यू पेरिस। सो गाइज़, अगर आपका भी पेरिस ड्रीम है तो मेक इट हैपन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो किसी को भी मोटिवेशन चाहता है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। और अगर वीडियो बनाने में और कहने सुनने में कुछ हो गई हो गलतियाँ तो हमें करिएगा माफ़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय, टेक केयर।